गुड़िया दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। कुकू मेरे प्यारे भाई, बस कुछ देर और सब्र करो। गौरी आंटी, कालू अंकल और जग्गू खाना खा ले, फिर हम भी खा लेंगे। कुछ देर बाद गौरी कव्वी बचा हुआ खाना लेकर उनके पास आती है। ये लो, ठूंस लो, और हाँ गुड़िया, याद रहे रात को सारे बर्तन धोकर सोना। इतना कहकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मैं ये जूठा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है। अगर वो आज जिंदा होते तो हमें इस तरह का खाना ना खाना पड़ता। कुकू, जिंदा रहने के लिए हमें अपना पेट तो भरना ही होगा। मेरे प्यारे भाई, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा। गुड़िया अपने छोटे भाई को समझाती है और वो दोनों बहन भाई खाना खा लेते हैं। और फिर गुड़िया बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते हुए गुड़िया से एक गिलास टूट जाता है। गौरी वहाँ आ जाती है। ये क्या किया तुमने? कमबख्त मारी, हर समय कोई ना कोई नुकसान करती रहा करो। गौरी गुड़िया को मारने लगती है। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी बहन को छोड़ दो मेरी बहन को। कुकू रोने लगता है। वो बहुत डर चुका था। इतने में वहाँ कालू आता है। क्यों मार रही हो इस बेचारी को? क्या बिगाड़ा है इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा लगा देते हैं। एक तो ये हमारी जाति के नहीं है, न जाने तुम क्यों उठा कर ले आए हो इनको। रात हो जाती है, सभी सो जाते हैं, मगर गुड़िया अभी तक जाग रही थी। वो अपने मम्मा पापा को याद कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है और फिर सुबह होने से कुछ देर पहले गुड़िया की आंख लग जाती है। अरे अरे, देखो तो कैसे महारानी की तरह सोई हुई है। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, चल उठ और उठकर काम कर घर के। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मैं और जग्गू शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जब मैं घर आऊँ तो सारा काम हो जाना चाहिए और तुम दोनों को खाना काम करने के बाद मिलेगा। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया घर का सारा काम कर देती है। फिर दोपहर हो जाती है और गौरी घर आ जाती है। ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे रिमोट वाली गाड़ी लेकर दी है और ये ट्रैक्टर भी। जग्गू, हम दोनों खेलें इससे। चलो भागो, ये मेरे खिलौने हैं। मेरी मम्मा ने कहा है अपने खिलौने किसी से भी शेयर नहीं करने। अगर मेरे मम्मा पापा होते तो मुझे भी खिलौने ला कर देते। मम्मा पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुकू रोने लगता है। गुड़िया, जा नदी से पानी ले आ। गुड़िया दीदी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कुकू और गुड़िया नदी से पानी लेने चले जाते हैं। वो दोनों बहन भाई पानी लेकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक घायल गाय नजर आती है जो दर्द से करा रही थी। गुड़िया और कुकू उसे पानी पिलाते हैं। गाय, आप तो घायल हो, मैं अभी जंगल से जाकर आपके लिए जड़ी बूटियाँ लाती हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। गुड़िया कुकू को गाय के पास छोड़कर जड़ी बूटियाँ लेने के लिए चली जाती है। गुड़िया को जड़ी बूटियाँ तलाश करने में काफी समय लग जाता है। गुड़िया वो जड़ी बूटी ले आती है और वो गाय को खिला देती है। प्यारी गाय, इस जड़ी बूटी से आपका घाव जल्द ठीक हो जाएगा। चलो कुकू भाई, आप जल्दी से पानी ले जाएं, वरना गौरी आंटी बहुत मारेंगी। फिर वो दोनों बहन भाई पानी लेकर घर चले जाते हैं। खबरदार, जो तुम दोनों अंदर आए, निकल जाओ मेरे घर से। कब से भेजा हुआ है पानी लेने और तुम अब आ रहे हो। बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं और कुछ नहीं होता तुमसे। गौरी आंटी, हमें माफ कर दें, हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बहुत विनती करती है, मगर गौरी कव्वी उनकी एक नहीं सुनती। आखिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू रोते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें वही गाय मिलती है। गुड़िया कुकू, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी मदद की। तुम दोनों परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं एक जादुई गाय हूँ। हम दोनों बहन भाई अनाथ हैं, हम बेघर हैं। हमें रहने के लिए किसी सुरक्षित ठिकाने की जरूरत है जहाँ हम खुशी खुशी रह सकें।
फिर वो गाय उन्हें एक जादुई घर बना देती है जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद थी। फिर वो दोनों बहन भाई खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं। गुड़िया दीदी, अगर आज हमारे मम्मा पापा जिंदा होते तो ये घर और भी सुंदर लगता। हाँ कुकू भाई, मम्मा पापा की कमी तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकती। बस ऊपर वाले से दुआ है कि कभी किसी के मम्मा पापा उनसे जुदा ना हो, वरना ये दुनिया बहुत कठोर हो जाती। कौवे की कौवी मर जाती है। कौवे का एक अंडा भी था। कौवा बहुत परेशान था कि वो अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे को कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने जाऊं या अंडे की रक्षा करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लाली तो मर गई मगर मुझे मुसीबत में डाल गई। फिर कालू कौवा दाना लेने निकल जाता है। उसे मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा जल्दी जल्दी वो दाने लेकर वापस घोंसले की तरफ उड़ता है। कौवे का अंडा भी टूट जाता है और उसमें से एक काला छोटा कौवा बाहर निकलता है। ना मम्मा ना पापा, मेरा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। सब न जाने कहाँ चले गए हैं। फिर उतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। आ गया, मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना, मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं आपका पापा हूँ मेरे बेटे। पापा? मगर मैं कैसे मालूम कि आप ही मेरे पापा हैं? अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। जैसे तुम्हारे पंख काले वैसे मेरे पंख काले, जैसी तेरी चोंच वैसे मेरी चोंच। और देखो, मैं तुम्हारे लिए दाना भी लाया हूँ, तो फिर मैं ही तुम्हारा पापा हुआ ना। अगर आप मेरे पापा हैं तो मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा लेनी है। कालू कौवा रोने लग जाता है। जब एक दिन तेज हवा चल रही थी तो तुम्हारी मम्मा हवा में उड़ती हुई दूर निकल गई और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आई मेरे बच्चे। नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे मम्मा लेनी है, मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा आएगी तो फिर ही मैं दाना खाऊंगा। कौवा परेशान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, तुम पत्तों में छुप जाओ और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि नदी पर उसे एक कौवी बैठी हुई दिखाई देती है। कौवा वहाँ जाता है। मेरा नाम कालू है कौवी जी, अगर आप मेरा एक काम करो तो मैं आपको 10 दाने गेहूं के दूंगा। ये सुनकर वो कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। 10 दाने? बताओ कालू कौवे जी, क्या काम है? तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बेटे की माँ बनना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है, उसकी माँ मर गई है और वो जिद कर रहा है कि माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। कौवी मान जाती है और कौवा उस कौवी को किराए की माँ बनाकर अपने साथ घोंसले में ले जाता है। आ गई मेरी मम्मा आ गई। देखो मैंने जिद की तो पापा मम्मा को ले आए ना। झूठे पापा कहते थे मम्मा मर गई है, अब कहाँ से आ गई मेरी मम्मा? बेटा, मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी ना, इसलिए लो आप ये दाना खा लो। अपनी मम्मा समझकर छोटा बच्चा उस कौवी के पंख से दाना लेकर खा लेता है और थोड़ी ही देर बाद सो जाता है। लो कौवे जी, आपके बेटे ने दाना भी खा लिया और सो भी गया। अब दो मुझे मेरे 10 दाने गेहूं के, मेरे पास और समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो कौवी जी, ये रहे तुम्हारे 10 दाने। काम अच्छा है, अगर कल मेरी जरूरत हुई तो बेरी के पेड़ पर रहती हूँ मैं, तुम वहाँ से आकर मुझे ले जाना। ऐसा कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। जब कौवे का बच्चा सोकर उठता है तो वो फिर से रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा ला कर दें। उठे पापा, मुझे मम्मा ला कर दें। कालू फिर से परेशान हो जाता है। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। कौवा फिर से उस कौवी को लेने जाता है, मगर आज मैं 10 नहीं बल्कि 20 दाने लूंगी। ये तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ऐसे मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। बहुत मुश्किल काम है किसी की मम्मा बनना,
फिर कौवा मान जाता है और 20 दानों में गोरी कौवी ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कौवा हर रोज जब भी अपने बेटे को भोजन खिलाना होता तो उस कौवी को ले आता। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है, अब मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं और दाने नहीं बांट सकता। अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है मगर कौवा चुपचाप बैठा रहता है। पापा पापा, मम्मा आएगी तो मैं फिर ही दाना खाऊंगा। नहीं खाने तो ना खाओ, आज वो नहीं आएगी। एक चक्कर के 20 दाने लेती है तुम्हारी किराए की मम्मा मुझसे। अभी तक कालू कौवा क्यों नहीं आया? मेरा तो उस बच्चे से मिलने को बहुत दिल उदास है। फिर वो कौवी खुद ही कालू के घोंसले की तरफ आ जाती है। कालू कालू कौवे जी, आज क्या हुआ? आज आप मुझे लेने ही नहीं आए। बच्चा कौवी से लिपट जाता है। मैं अब तुम्हें दाना नहीं दे सकता। आखिर कब तक मैं तुम्हें दाना दे दे कर अपने बेटे को दाना खिलाऊंगा। कालू कौवे जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? कहो कहो, क्या बात है? अब मेरा इस बच्चे के बिना दिल नहीं लगता। प्लीज मुझे अपने घोंसले में रख लें। मैं इसकी सच्ची की मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। क्या? हाँ। ये सुनकर कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई। फिर वो सब उस घोंसले में खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के बीचों बीच गोरी कौवी और कालू कौवे का होटल था, मगर गोरी कौवी का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा बेस्वाद खाना, इससे अच्छा तो था कि मैं किसी पेड़ से पत्ते ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है ये। अपनी शक्ल देखो, मोटी चोंच वाले गंदे तोते। खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है। हम चिड़िया को होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। चिड़िया बहुत स्वादिष्ट खाने तैयार कर लेती है। हाँ गोरी, तुम अभी जाओ और जाकर चिड़िया से बात करो। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गोरी बहन, बात तो ठीक है आपकी, मगर आप मुझे तनख्वाह कितनी दोगी? चिड़िया, ये तो काम चलने की बात है। अगर काम अच्छे से चला तो मैं तुम्हें 2-4 रुपए ज्यादा ही दे दिया करूँगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज चिड़िया ने गोरी के होटल पर दाल चावल बनाए थे। गोरी बहन, खाना तैयार है। आप देखना, जो भी पक्षी एक बार हमारे दाल चावल खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर धंधा अच्छे से चल पड़ा तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। फिर वहाँ चाचा छमछम आ जाता है। कौवी, मुझे एक प्लेट दाल चावल तो दो। मैं अभी आपको गरम गरम दाल चावल देती हूँ। ऐसे दाल चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है और गोरी कौवी दाल चावल चाचा छमछम को दे देती है। वाह वाह गोरी, आज पहली बार तुम्हारे इस होटल खाना इतना स्वादिष्ट है। वाह, जादू है इस खाने में। मैं सबको बताऊंगा, पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल मिलने वाले नहीं हैं। फिर क्या था, शाम होने से पहले पहले ही गोरी कौवी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने को थी, चिड़िया एक प्लेट धो रही थी कि प्लेट चिड़िया से गिर जाती है और टूट जाती है। पीछे से गोरी कौवी आकर गुस्से में चिड़िया के 2-4 लगा देती है। अंधी हो क्या? काम देख कर किया करो। यहाँ तुम खाना बनाने आती हो, मेरे बर्तन तोड़ने नहीं। जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने मेरा। गोरी, मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया है। और सुनो, मैं इज्जत से काम करने आई थी यहाँ। ऐसे काम से तो मैं ऐसे ही भली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये तुमने क्या किया? आज पहले ही दिन इतना अच्छा धंधा चला था हमारा और तुमने चिड़िया को मारकर भगा दिया। कालू, क्या करूं? मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आती। काम तो गलत ही हुआ है मुझसे। मम्मा, वो कौवी तो बहुत बुरी निकली। एक प्लेट टूट जाने पर वो आपको मारने लगी। मैं भी कल काम पर नहीं जाऊंगी।
मम्मा क्यों ना हम अपना काम शुरू करें। मम्मा आप दाल चावल तो इतने अच्छे बना लेती हैं। ये सुनकर चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ बेटा, बात तो आपकी ठीक है। मैं कल ही आपकी नानों से कुछ पैसे लेकर आती हूँ और हम अब गौरी को बताएंगे कि वो अकेली ही नहीं है जो इस जंगल में होटल बना सकती। फिर चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं कि अगर हम ये काम शुरू कर लें तो काम जरूर चलेगा। बेटी, अगर कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से करें तो काम तो चलता ही है। ये लो बेटी, ये पैसे हैं मेरे पास, आप इनसे काम शुरू करो और बाकी का काम बाद में हो जाएगा। चिड़िया अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर अपने जंगल वापस जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर के पास ही दाल चावल का ठेला लगा लेती है। मम्मा अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हम यहाँ दाल चावल बेच रहे हैं। जैसे जैसे पक्षियों को मालूम होगा सब आएंगे तो हम बताएंगे। मम्मा, मैं और कुकू भाई बताएंगे सबको कि हम दाल चावल बेच रहे हैं। फिर कुकू और गुड़िया उड़ते हैं। वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के दाल चावल, जिसने भी खाने हो हमारे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल हैं हमारे। बड़ी प्लेट 20 रुपए, छोटी 10 रुपए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो दाल चावल की। मुझे भी। ऐसे कुछ ही देर बाद चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी तरफ गोरी और कालू कौवा बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और चिड़िया को देख देख कर जल रहे थे। कालू, लग रहा है अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन ही धोने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।